हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग के जो रूटीन है वो मेरा अब हो चुका है स्टार्ट। भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल में ज़्यादातर लोग अपनी दिनचर्या जो डेली रूटीन है उस पे अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। बाहर जाना हो या घर का काम करना हो तो हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव में से ही गुजरता है और दबाव से ही काम करता है। तो कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो हम अपनी इच्छा से करें, पर कुछ महिलाएं होती हैं जो सुबह की मॉर्निंग की चाय भी जल्दबाजी में पीती हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में अपना उठ के भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद अपना जो गुनगुना पानी होता है, वार्म वाटर होता है, वो आप पीजिए, जिससे क्या आपके शरीर की जो गंदगी होती है और बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं। और बस इसके बाद अपनी शांति से जो मॉर्निंग की चाय होती है वो शांतिपूर्वक लीजिए। और कुछ महिलाएं ग्रीन टी भी लेती हैं, ब्लैक टी भी लेती हैं, जो आपको बेनिफिट लगे वो आप पीजिए, पर ये है कि शांतिपूर्वक लीजिए। ये जो समय होता है मॉर्निंग वाला, बिल्कुल शांति से निकल जाए तो अपना जो पूरा दिन होता है वो नॉर्मल और ताजगी से भरा हुआ रहता है और स्फूर्ति से अपना जो काम रूटीन चलता रहता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। वैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ। और अभी हमने चाय पी थी तो उसके बर्तन रह गए थे तो वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो आज छुट्टी का दिन भी है तो सोचा कि आज थोड़ी सी क्लीनिंग वाला जो काम है वो कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, घर का जो झाड़ू पोछा है वो होने के बाद मैं आ चुकी हूँ कमरे में और आज क्लीनिंग का काम करना है। और जो सामान मेरा एक्स्ट्रा जो सामान है वो जो बिखरा हुआ था वो आप जानते ही होंगे कि मैं अभी मायके से आई हूँ, तो कुछ जो पैकिंग है वो अनपैकिंग करना है और जहाँ से सामान मैं लेके गई थी वहाँ सामान अपना वहीं की वहीं जमाना है, ऑर्गेनाइज करना है। और कहीं भी जाते हैं तो वही सामान जमा के जाते हैं और उधर से आता है तो सामान ऐसे ही हो जाता है। जमा के तो आते हैं पर वही सामान हमको वहाँ घर पे जमाना होता है। तो वही काम मेरा पेंडिंग पड़ा है और अभी ज़्यादा कुछ दिन हुए नहीं थे और बीच में मेरा कोई रिलेटिव में शादी थी तो वहाँ जाना पड़ा। और जिसने ब्लॉग नहीं देखा है शादी का तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं। तो यहाँ जो कपड़े हैं पार्टी के कपड़े हैं और एक्स्ट्रा जो कपड़े थे जो मैं मायके लेके गई थी वहाँ जो पहने हुए थे, डेली के कपड़े थे, रास्ते के कपड़े थे, तो वो मैंने पहले धो चुकी हूँ। और कुछ और बाकी कपड़े हो गए थे तो वो मैं आज धो दूँगी। और जो पार्टी में गए थे तो वो साड़ी भी थी तो उसको मैं अच्छे से सरफ के पानी में निकाल लूँगी। उसको वैसे धोना नहीं है, इजी में डाल के धो दूँगी उसको। तो फ्रेंड्स, कहीं भी जाना होता है, पार्टी में जाओ या कहीं भी जाओ फंक्शन में, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूज रहता है कभी कभी कि हमको ये साड़ी पहनना है कि ये साड़ी सही रहेगी। तो मैंने ये ब्लू कलर की डार्क नेवी ब्लू साड़ी निकाली थी तो अच्छी भी लग रही थी और ये मैं बहुत सारे फंक्शन में पहन भी चुकी हूँ। तो देखा था तो जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा फिटिंग नहीं था तो इसकी वजह से ये साड़ी नहीं पहन पाई। तो फिर मैंने वो ऑरेंज कलर की और जो चुंदरी बेस साड़ी है वो मैंने वेयर करके हम पार्टी में चले गए थे। और यहाँ जो सभी जो साड़ी के ऑर्गेनाइज़र हैं तो उसमें मैंने पैक करके साड़ियों को रख दिया है। वो एक ही साड़ी निकली थी और जो दूसरी साड़ी है वो धो के भी सुखा के मैं इसको भी ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो
फ्रेंड्स यहाँ सामान जमाने के बाद ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यहाँ अंश आ चुके हैं कमरे में। तो मैंने बैठा दिया था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वेकेशन होमवर्क उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है और कुछ क्लास वर्क बचा है, क्योंकि फिर आधी छुट्टियाँ फिर हम चले गए थे अंश की नानी के यहाँ, मायके चले गए थे। तो कुछ पेंडिंग बच गया था और बीच में तबीयत भी उसकी ख़राब हो गई थी, तो ये वेकेशन होमवर्क नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, आपने बेड के साइड में एक सूटकेस देखा होगा। तो कहते हैं ना कि यहाँ से ससुराल से एक बैग लेके जाते हैं और मायके से 2 बैग लेके आते हैं। तो जो एक बैग है उसमें वो मैं खाली कर चुकी हूँ, तो कुछ वैसा सामान रख लिया है और अभी जो सूटकेस है वो मुझे खोलना बाकी है। तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि मैं मायके से क्या क्या लेके आई हूँ, तो उसका व्लॉग मैं अलग से बना लूँगी। तो यहाँ अंश को मैं समझा रही हूँ कि इस तरीके से इसको करना है। तो बस यही है कि वो आंसर देख रहा है कि मम्मी इसका आंसर ये आएगा। तो बस मैं इसको पढ़ाई करते हुए छोड़ गई हूँ और फिर मैं दूसरा काम और एक्स्ट्रा बीच बीच में करते जा रही हूँ और बीच बीच में आती जा रही हूँ, उसको देखते जा रही हूँ। और यही ऐसे ही काम हो पाता है हर हाउसवाइफ का, कि एक मल्टी टैलेंट हो जाती है हाउसवाइफ, कि इधर से भी करना है उधर से भी करना है, एक साथ 3 से 4 काम कर लेते हैं। तो यहाँ पढ़ते हुए छोड़ के मैं दूसरा काम करने लग गई हूँ। तो अभी मैंने जो मशीन है वो मैंने लगा दी थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे और पहले वाले जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। ये यहाँ 2 बार मशीन लगानी पड़ी तब जाकर ये सभी कपड़े धुल पाए हैं। डेली के भी कपड़े थे और पार्टी के भी कपड़े थे और कुछ पुराने कपड़े भी थे और हस्बैंड के भी कपड़े थे, सब इकट्ठे निकल आए थे। तो सोचा कि चलो मशीन ही लगा लेते हैं, एक बार में काम ख़त्म हो जाएगा। और धूप इतनी है कि अलग से कुछ छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी धूप आ जाती है कि आराम से कपड़े सूख जाएंगे। तो नीचे ही मैंने अर्गनी पे जो रस्सी डली हुई है वहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। माइनस होगा ना, फाइंड द डिफरेंस। कहाँ लिखा है, किधर है? हाँ, ये डिफरेंट है ना, माइनस होगा ना। उसमें ऐड करना था, सम करना था, तो सम कर दिया, मतलब ऐड करना था। अब इसमें डिफरेंट बोल रहा है, मतलब माइनस करना है। तो इस डिजिट से ना आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालो, फाइंड द डिफरेंस, फर्स्ट वाला ए और बी लिख लिया, दिखाना पीछे। क्या किए हो, क्या 10 बार काटोगे एक चीज़ को? मैंने काट दिया था, आप भी काटोगे ऐसा? नहीं, गलती हो गई। तो चलो ना, अब ऐसे गलती करोगे तो फिर कैसे चलेगा। करो और जल्दी से कर लो, कपड़े धोने के लिए। ठीक है, और नहा लो। ठीक है, बोलो। हाँ ये बोल रही हूँ, नहा लो। इधर आओ ना देवांश, इधर आओ। क्या, इधर आओ, कपड़े उतार दो। देवांश, लो कपड़े उतार लो। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में अपने काम में मैं लग चुकी हूँ और अंश को भी मैंने पढ़ाने के लिए बैठा दिया है। तो भाई को देखते हुए, पढ़ाई करते हुए देखते हुए देवांश भी पढ़ने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। तो यहाँ जो सामान और फैला हुआ था, तो बस ये है कि कुछ दिनों के लिए गई थी मैं बाहर और ये सामान जो अटम सटरम था वो मम्मी से इतना नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से थोड़ा सामान बिखर गया था। तो टाइम जैसे ही होते जाएगा वैसे ही मैं इस सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लूँगी। चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस थोड़ा सा जो अपना रास्ते की हरारत है वो थोड़ा सा 2-3 दिन में ही निकलेगी। तो अभी मेरी जो मोबाइल की जो बैटरी है वो हो गई है लो। तो उसके बाद तो मैं अपना जो काम करने के बाद, मैं थोड़ा शूट करने के बाद लगा दूँगी चार्जिंग पे। और कुछ ये अभी बेडशीट भी बची हैं धोने के लिए। तो यहाँ 2-3 दिन के बाद मैंने सोचा कि चलो अब इनको भी धो देती हूँ, कि जब तक हाथ से धोया नहीं जाए ना तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता है। बेडशीट तो मेरा हफ्ते में 2 बार तो धुलना ही चाहिए। तो यहाँ मैं अब बेडशीट को भी धो दूँगी। और ये वाली तो शायद नई बिछी हुई है, तो ये नहीं धोंगी, ये वाली धो दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे हैं वो इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से काम करते हैं, मॉर्निंग का काम है जल्दी से।
तो फ्रेंड्स और कमरे का अभी मेकओवर होना ज़रूरी था, क्लीनिंग होना ज़रूरी थी। तो बस अंश उठ चुके हैं पढ़ाई करने के बाद। तो यहाँ बेडशीट को मैं आज धो दूँगी क्योंकि बेडशीट हो चुकी थी, थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी कि बच्चे खा लेते हैं कुछ ना कुछ, तो मुझे राहत नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि गंदा है। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 बार बेडशीट को क्लीन कर लेती, धो लेती हूँ। और जो फटकारना होता है, क्लीनिंग होती है, वो तो डेली की करना ही होती है। और बस यही है कि धोने से क्या है, हमारा जो थोड़ा वातावरण है, थोड़ा बेडशीट है, थोड़ी अच्छी लगती है और थोड़े से जो जम्स हैं उससे भी हम दूरी बना के रखते हैं क्योंकि बच्चों का घर है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़रूरी तरीके से ध्यान रखना रहता है। तो यहाँ बेडशीट को मैंने धोने के लिए डाल दिया है और दूसरी जो नई बेडशीट है वो मैंने निकाल के बिछा दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ थकान तो हो ही जाती है, कहीं सफ़र करके आते हैं, पर जैसे ही हम क्लीनिंग शुरू कर देते हैं तो जो एक माहौल देखा जाता है जब घर थोड़ा अनक्लीन रहता है, तो जब जैसे जैसे क्लीनिंग होती रहती है तो मन को एक शांति मिलती रहती है। तो देखिए पहले कमरा कैसा था और अब कमरा कैसा हो चुका है। तो अच्छा लगता है जब थोड़ा कमरा, घर, सब चीज़ हमारी साफ़ सुथरी होती है। तो यही हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए कि ये है कि लगातार ना हो पाए तो कभी भी आएँ या जाएं तो आप डेली रूटीन का ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ नहा धो के अपना, तब मैं नहाई नहीं थी, तब ये छोटे मोटे जो काम हैं, जो डेली रूटीन के काम हैं, वो मैंने पहले कर लिए थे। और उसके बाद थोड़ा लेट तो हो ही गया था क्योंकि क्लीनिंग का काम ज़रूरी था और छुट्टी का भी टाइम था। और फिर इसके बाद नहाना धोना सब ने बच्चों ने कर लिया, मैंने भी कर लिया। और उसके बाद आज बनी है खाने में कढ़ी, जो डाणों की कढ़ी होती है, बेसन की कढ़ी होती है, और चावल बने हैं, रोटी बनी है और एक सूखी सब्जी बनी है, जो भरमा बैंगन है वो बना हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन, डेली रूटीन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फेसबुक पे, इंस्टा पे आपके जो फ्रेंड हैं उस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और कैसी थाली लगी वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।